सुना है कि साधु संत जो तपस्या करते हैं वनों में या पहाड़ों में जाकर उनको आत्मज्ञान होता है। क्या महाराज जी गृहस्थ में भी कभी आत्मज्ञान हो सकता है किसी को? गृहस्थ में आत्मज्ञान हो सकता है, पर जिनको आत्मज्ञान हो चुका है ऐसे संतों का गाइड हो और उनके अनुसार हमारी जीवनी हो। व्यभिचारी गंदे आचरण वाले को तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त तो किसी को ज्ञान नहीं होगा। तो पहले हमारे आचरण पवित्र हों। अब चल रहा है आज का जमाना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ब्रह्मज्ञान पहुंचेंगे? नरक पहुंचेंगे, ब्रह्मज्ञान कहाँ पहुंचेंगे? अब इन आचरणों से जो हमारा समाज चल रहा है वो क्या जानेगा ब्रह्मज्ञान किसे कहते हैं, भगवत प्रेम किसे कहते हैं, भगवत तत्व क्या हो रहा है? जो चमड़ी और दमड़ी में बिक रहा है वो भगवान के तत्व को जानेगा। तो यही तो समस्या हो रही है। नहीं तो गृहस्थ धर्म में ही तो संतों का प्रादुर्भाव हुआ है। जितने संत जन्मे सब गृहस्थी में, तो भगवान का अवतार भी गृहस्थी में तो हुआ है। आज भी संतों का पोषण गृहस्थी से ही तो हो रहा है। हमें कौन दे रहा है? बिजली का बिल, रुपया पैसा, खान पान सामग्री, कोई ना कोई तो दे रहा है ना। तो गृहस्थ ही तो है ना वो। अपनी कमाई के, धर्म की कमाई के 10 रुपया हमको दे रहा है, उसी से काम चल रहा है, मिलजुल करके ऐसे चल रहा है। तो गृहस्थों के यहाँ संतों का जन्म होना, संतों का पोषण होना और संतों के द्वारा सत मार्ग में चलते हुए उनको भगवत प्राप्ति होना। गृहस्थ धर्म कोई निकृष्ट धर्म थोड़ी पे, लेकिन आज वाला नहीं। आप संयम से रहो, दोस्ती कर लो, हमें कोई परेशानी नहीं। माता पिता के सामने अपनी दोस्ती रखो, ब्याह कर लो, फिर अपने घर गृहस्थी में जाओ। आजीवन के लिए एक पति का वरण करो, एक पत्नी का वरण करो। ये क्या है? एक दुकान की सौदा की सामान की तरह लिव इन रिलेशन। बोले अब 1 महीना के लिए हमारा आपका दस्तखत है लिव इन रिलेशन, 1 महीना बाद तुम दूसरे के पास जा सकती हो। ये हमारे भारत की तो परंपरा नहीं हो। ऐसी परंपरा से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, ऐसी परंपरा से तत्वबोध या भगवत प्रेम नहीं होता। ये सब मनोरंजन है इंद्रियों के। तो अब कौन माने? ये तो आज बड़ी हम कृपा मान रहे हैं। नौजवान भाई सत्संग सुनने आ रहे हैं, नौजवान भाई दर्शन करने आ रहे हैं, नौजवान भाई बात मान रहे हैं। नहीं तो बहुत कठिन है। आज के समय में नए नए बच्चे किसी साधु महात्मा की सलाह माने, बात माने, धर्म की बात माने, तो बहुत ही कठिन बात है। ये तो चमत्कार है भगवान का। ये भगवान का चमत्कार है कि ऐसे कलिकाल के वातावरण में आप सब हमें सहयोग दे रहे हैं धर्म में चलने के लिए। आप गलत आचरण छोड़ रहे हैं, आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, तो हमारा उत्साह बन रहा है। नहीं तो हमारे बोलने का मतलब क्या रह जाता? 4 दिन बाद चुप होकर बैठ जाते। अगर उसका परिवर्तन दिखाई दे रहा तो हमको भी उत्साह मिल रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत का फल रंग ला रहा है। हमारे भाई लोग बदल रहे हैं, बहनें लोग बदल रहे हैं, अपने स्वभाव को बदल करके अच्छे मार्ग में चल रहे हैं। पर है बहुत कठिन, क्योंकि जब तक मन बुद्धि गंदे भोगों में जाएगा तो किस मन से हम भजन करेंगे? आप साथ रहेंगे गुरु जी हर जगह पे, तो कोई भी काम कठिन नहीं है। हाँ, गुरुजन साथ रहे तो फिर कोई कठिन है नहीं, क्योंकि नहीं लगता हमारे को। बिल्कुल बिल्कुल जहाँ भगवान। देखते हैं आप ही दिखते हो हमारे को। इसीलिए हमने कहा अगर संतों का संग मिले तो गृहस्थी में भी भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं है। क्योंकि गृहस्थी सबको पोषण करती है। गृहस्थी सबका पालन पोषण, पशु पक्षी साधु महात्मा सबका भरण पोषण गृहस्थों से होता है। और अगर फिर इसके बाद वो धर्म से चलता है और नाम जप करता है तो उसे बहुत जल्दी कृपा प्राप्त होती है। संतों की कृपा, भगवान की कृपा, मेहनत करके कमा रहा है, 4 को खवा रहा है और फिर भजन कर रहा है, ये बहुत जोर की बात है। पर ऐसा कठिन है, बड़ा कठिन है। आजकल जैसे मदिरा चल गई है कि बिना उसके कोई पार्टी नहीं, कोई उत्सव नहीं। तो हमारे शास्त्र में इसको महत अपराध कहा गया है। 5 महापापों में मदिरा पाप रखा गया है। अब मदिरा पीने वाला ब्रह्मबोध कैसे करेगा? कैसे भगवत आराधना करेगा? छोड़ दे वो। अबलो नसानी अब ना नशइयो, फिर चल दे तो भगवान कृपा कर देंगे। जो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखता है कैसे भक्ति कर सकता है? जो पराये शरीर को उबाल कर खाता है, मांस खाता है, वो घृणित भोजन पाने वाला, वो कहीं भगवत भक्ति या ज्ञान के मार्ग में चल। तो आजकल इन्हीं की ज्यादा बाहुल्यता है। आहार, पेय पदार्थ, व्यभिचार, नशा, यही चीजें बढ़ रही हैं। यही माना जा रहा है कि बड़ा सुखी जीवन है, इसी को सुख माना जा रहा है। नहीं माना जा रहा। इनसे उबरे तो काफी लोग निकल भी रहे हैं, काफी लोग निकल रहे हैं। महाराज जी पूरे युवाजन इतना बदल रहा है कि लहसुन प्याज भी छोड़ दिया महाराज। हाँ, बिल्कुल कठिन बात है आज के कलयुग में लहसुन प्याज छोड़ना। आपकी कृपा से सब संभव है। नहीं, हमारे ठाकुर जी, प्रिया जी और आप सबका सहयोग। महाराज जी दूर दूर तक, हम दूर दूर तक जाते हैं तो दूर दूर तक लहसुन प्याज भी छोड़ दिया है लोग। हाँ, भगवान बड़ी कृपा करे। महाराज जी युवाजन में जो परिवर्तन है वो बहुत बड़ा परिवर्तन है। हमने इसी से हमको उत्साह होता है। गीता रामायण महाराज जी पढ़ी, सुनते भी थे, लेकिन जो महाराज जी आपकी वाणी से जो परिवर्तन आया है पूरे भूमंडल पर, हमने देखा है महाराज जी देखा है, हमने अनुभव किया है। हाँ, वो ठाकुर जी श्री जी का खेल है। तुम सदमार्ग के पथिक बनो, तुम्हारे चरणों के नीचे हम अपनी छाती लगाए बैठे, तुम्हें गिरने नहीं देंगे, और तुम इसी जन्म में मंगलमय भगवान को प्राप्त हो तो हमारी साधुता, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। सुवीना गुप्ता जी, यूएसए से।